Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फ्राइडे के दिन HDFC और HDFC बैंक में करीब 5-6% का ड्रॉप देखा गया। और मतलब जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे उन लोग नाराज़ दिखे कि यार एक ही दिन में इतना बड़ा फॉल आ गया। और उसके पीछे का कारण ये था कि MSI इंडेक्स जो है उन्होंने उसके वेटेज को थोड़ा कम करने की अनाउंसमेंट की है। अब सबसे पहले समझते हैं MSI है क्या। MSCI मतलब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ये जो है ये एक रिसर्च कंपनी है और ये स्टॉक को एनालाइज करती है, इंडेक्स बनाती है ना, प्रोफाइल पोर्टफोलियो डिज़ाइन देखती है और रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन लोग अपना करते हैं। तो ये जो इंडेक्स बनाते हैं इनके ऊपर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये जो फंड मैनेजर्स हैं बहुत ध्यान देते हैं, बिकॉज इन लोग काफ़ी अच्छा रिसर्च करके इन लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इनका जो वेटेज है जो इन्होंने HDFC को दिया था, तो अब आपको मालूम होगा कि HDFC और HDFC बैंक मर्ज हो रहा है, तो पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से और पैसे आएंगे जो इन स्टॉक्स में घुसेंगे। लेकिन जो इन्होंने अनाउंसमेंट में कहा कि भैया जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम रहेगा, तो सीधी सी बात है अब ज़्यादा पैसे आना छोड़ो, अब जो ऑलरेडी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और वही आपने देखा फ्राइडे के दिन जब 5% की गिरावट हमने देखी HDFC में। तो क्या ये गिरावट जो है आगे कंटिन्यू करेगी? अब क्वेश्चन मार्क ये आता है, आगे कंटिन्यू करेगी। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखो, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पहले आपको ये समझना है कि क्या HDFC बैंक में कुछ प्रॉब्लम है, HDFC या HDFC बैंक में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। यार जबरदस्त रिजल्ट दिया है यार, रिजल्ट देखो ना, HDFC बैंक ने कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, HDFC ने कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अब एक मॉर्गन स्टैनली अपने हिसाब से क्या इंडेक्स में फेरबदल करता है, उससे HDFC बैंक के काम करने में या उसके किसी भी चीज़ से कोई फर्क तो पड़ता नहीं HDFC बैंक को। वो तो अपना अलग से उसकी कहानी चल रही, तो फंडामेंटली HDFC बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो ये सारी चीजें जो हैं मुझे विचलित नहीं करनी चाहिए, इनसे मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं जो चीज महंगे दाम पे खरीद रहा था, अब शायद मैं वो 5-6% सस्ते दाम में मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो देखिए सीधी सी बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप छोटे पीरियड के लिए हो तो आपको शायद निकलने में ही भलाई रहेगी, क्योंकि हो सकता है ये प्राइस थोड़े से और करेक्ट हो जाए, हो सकता है, वो तो हमको चार्ट देखने से ही मालूम पड़ता है कि आगे क्या होगा। बट ऐसा महसूस होता है कि शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत और बिकवाली आपको देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई है तो वो एक बार एग्जिट करने का सोच सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना यही है कि आप बिल्कुल बने रहें। अगर थोड़ा सा और गिरावट होता है तो उसमें ऐड करने की ही सोचें, एग्जिट करने का लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप उसको एग्जिट करें। सो दिस इज व्हाट इज माय रिव्यू ऑन MSI इंडेक्स जो है, जहां पे HDFC का वेटेज कम होने की बात हो रही है। ये मेरा पर्सनल राय है, आप चाहें तो मेरी राय से एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।